ताज़ा साउथ इंडियन व्यंजन का मजा लेना चाहते हैं तो आइए सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल जिला अस्पताल के बिल्कुल पास। यहाँ आपको मिलेगा कुरकुरा और स्वाद से भरपूर प्लेन डोसा सिर्फ 40 रुपए में, मसाला डोसा, पनीर डोसा, मैक्सिकन डोसा और स्पेशल चीज मसाला डोसा। साथ ही हमारे खास सूर्या स्पेशल डोसा का लुत्फ उठाइए। सिर्फ डोसा ही नहीं, यहाँ है स्टीम इडली, सांभर वड़ा, दही वड़ा, ढोकला और स्वाद से भरपूर रावा डोसा के कई फ्लेवर। साथ में ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स भी उपलब्ध है। और हाँ, पार्सल सर्विस भी है ताकि आप घर बैठे स्वाद का मजा ले सके। तो देर किस बात की, आज ही पधारे सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास। हमारा वादा है ट्रस्ट इन आवर टेस्ट। ऑर्डर के लिए कॉल करें 8918717033। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में टोटो ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन अभियान को लेकर प्रशासन की सख्ती के बाद अब टोटो चालकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार 7 नवंबर को बनपुर क्षेत्र में प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 30 टोटो जब्त किए गए। उस समय अधिकारियों ने चालकों को आश्वासन दिया था कि किसी पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए वाहन रोके जा रहे हैं। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी जब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो नाराज चालक शुक्रवार को हीरापुर थाने पहुंचे और अपने वाहन छोड़ने की मांग करने लगे। टोटो चालक रंजीत सिंह ने बताया, कल लगा था कि रात में ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। जब अधिकारियों से पूछा गया कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी तो किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं था। अगर फीस तय ही नहीं है तो टोटो क्यों रोके गए? गरीब चालकों पर यह अत्याचार है। चालकों ने यह भी कहा कि शुक्रवार को जब वाहन जब्त किए गए उसके बाद शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहेगा, जिससे उन्हें 2 दिनों तक काम नहीं मिलेगा और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। चालकों का आरोप है कि इस देरी से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है और प्रशासन को जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक टोटो रजिस्ट्रेशन को लेकर जांच प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी वाहनों की वैधता सुनिश्चित करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोटो चालकों पर कार्रवाई तो जरूरी है, लेकिन उनके आजीविका पर असर ना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। देखना यह होगा कि प्रशासन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कितनी जल्दी पूरा करता है और टोटो चालकों की परेशानी कब खत्म होती है। सारा पकड़ा था, तो आज क्या हो गया जो फिर से आप लोग का गाड़ी बंद करना पड़ा? कल हम लोगों को अचानक से 1-1.5 बजे के करीब पता चला कि आरटीओ आकर के टोटो एक एक करके ले जाके हीरापुर थाना में जमा करवाया। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने देखा लगभग 30 टोटो वहाँ पे आ गए थे। उन्होंने पहले तो उन गाड़ियों का चेसिस नंबर, उनका फ़ोन नंबर, सिग्नेचर, नाम दिया है और हम लोग को ये बोला कि इनका रजिस्ट्रेशन करवा के इनको छोड़ दिया जाए। और उस वक्त ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे कि आज शाम तक ही रजिस्ट्रेशन उन गाड़ियों को होकर के उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने हमें कहा कि आप 3 बजे हमारे ऑफिस आइए और अपनी गाड़ी के पेपर्स लेके आइएगा, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। लेकिन जब हम मौके पे पहुंचे हैं वहाँ पे तो उस वक्त हम लोगों ने जाके देखा, सभी गए थे ड्राइवर्स, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा कि 3 बजे, 3:15 बजे के करीब आरटीओ ऑफिस में जितने भी शोरूम वाले हैं उनके साथ में मीटिंग चल रहा है। तो जब हम लोग वहाँ पे इंतज़ार किए उसके बाद पता चला कि इस मुद्दे पे मीटिंग चल रहा है कि किस तरीके से कितना क्या चार्जेस लेना है, इन सब चीज़ों का, वो सब। तो हम लोगों का पहला कहना तो यही था कि भाई जब आपको खुद ही नहीं क्लियर था कि कितने चार्जेस लेने हैं तो फिर आपने गाड़ियाँ क्यों लॉक की? ये तो लॉक करने से पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि कितना लगेगा, क्या होगा, नहीं होगा। उस वक्त तक भी क्लियर नहीं था। उसके बाद जब हम लोगों ने आरटीओ से बात की उसके बाद में फिर कुछ वर्ड्स चेंज हो गए। पहले क्या बोला गया 17,000, फिर बोला गया 7,000, फिर बोला गया नहीं आप जाइए शोरूम वाले के पास, वो आपको क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादा बोलते हैं आप हमारे पास आइए। तो ये ज़्यादा कितना है और कम कितना हमें अभी तक नहीं पता है। अगर तो हमें क्लियर कोई मेंशन कर देता ना, हाँ आपकी गाड़ियों पीछे इतना लगेगा, किस तरीके से क्या होगा, जिनके पास पेपर्स है उनका क्या होगा, जिनके पेपर्स नहीं है उनका क्या होगा, जिसकी नहीं है गाड़ी उसका क्या होगा, पुरानी का क्या होगा। आपने एक ही तराजू पे सबको तोल दिया। अभी कई तो ऐसे ड्राइवर है जिनके पास पेपर ही नहीं है,
तो वो बोलते हैं कि आप पेपर लेकर के शोरूम वाले के पास जाइए। कई तो अभी आप लोग को क्या बोला गया? अभी हमारा कहना सिर्फ एक ही है, हम लोग कल से यही देख रहे हैं कि वो जो गाड़ियां अंदर बंद है वो उसी तरीके से बंद है। इसी के खिलाफ हम सारे इकट्ठे हुए हैं कि आप पहले उन गाड़ियों को छोड़िए, और जब आपका हम तक टाइम दिया गया था 30 तारीख तक, आपने अभी कल 7 तारीख को गाड़ियां क्यों लॉक कर दी? ये तो गलत है। जब आपने 30 तारीख तक टाइम दिया, अगर 30 तारीख को नहीं करते तब आप लॉक कर देते, हम मानते कि हमने फेलियर किया। अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपको इमीडिएटली गाड़ियां बंद की गई, आप लोग की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद छोड़ा जाएगा। उन्होंने जानबूझ करके फ्राइडे को गाड़ियां बंद की है, सेकंड सैटरडे कोर्ट बंद है, संडे कोर्ट बंद है। मतलब मंडे से पहले कोई प्रोसेस नहीं होगा और हमें पता ही नहीं कि कितने दिन लगे उन गाड़ियों को छूटने में। ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है ना। अगर ड्राइवर कमाएगा नहीं तो अगर पैसा देना भी है तो कितना देगा, कैसे देगा, कमाना तो पड़ेगा। और जब हमें ममता बनर्जी जी बोला है कि टोटो वालों से मिनिमम चार्जेस लिया जाएंगे 1000-1500 के लिए, तो ये इतना का 17,000-18,000 कैसे बता रहे? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो गाड़ियां बेच चुके हैं बिना किसी हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस के, उनको चलने दीजिए। अब नई गाड़ियां जो है आप उनके साथ जो मर्जी करना चाहे करिए, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां बिक गई हैं वो गरीब लोग बेचारे किसी तरीके से अपना घर चला रहे हैं, हमें अपना घर चलाने के लिए तंग ना करें। तो आज क्या आप लोग माने हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे इकट्ठा होकर के कि हमारे पास कोई आ जाए बात करने तो हम इस मामले को यहाँ पे खत्म करें, वरना फिर इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक कोई प्रशासन कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं पहुँचा अभी तक। कोई हमारे दुख तकलीफ को इतने दिनों से नहीं देख रहा कि आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। तो इसके बाद आप लोग क्या करिएगा अगर कोई नहीं आता है तो? अब देखिए, जब भूखा होता है इंसान तो कुछ भी कर सकता है। अभी ये पेट का सवाल है, जब पेट का सवाल आ जाता है तो इंसान कुछ भी करने में मजबूर हो जाता है। अभी देखा जाए, सब मिल करके जो डिसाइड करेंगे वही किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम रंजीत सिंह भाई।